मैं वरुण कुमार आप लोगों को क्रेडिटिक्स कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आज से एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ। मतलब मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि क्यों ना ऑनलाइन आकर बच्चों को पढ़ाया जा सके एक स्पेशल वीडियो बनाकर, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते थे तो उस टाइप से पढ़ाई नहीं हो पाती थी और लोग वीडियो बन नहीं पाता था। तो मैंने एक एक्स्ट्रा समय निकाला है ताकि हम वीडियो को आसानी से रिकॉर्ड किया जाए। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो घर बैठे हमारे जो बच्चे हैं या अलग बच्चे जो इस कोचिंग में नहीं भी आते हैं वो मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। और इससे बड़ी बात क्या होगी एक टीचर के लिए कि जो बच्चे यहाँ नहीं भी आते हैं वो भी बच्चे कहीं दूर बैठ के भी अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने ये सीरीज शुरू की है और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे समय मिले मैं कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास का 10th तक के किसी भी क्लास का मैं यहाँ पे बोर्ड पे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। और हो सकता है कंटिन्यू या ना हो, एक दिन बाद 2 दिन बाद गैप करके, बट मैं कोशिश करूंगा। तो इसी क्रम में आज मेरा पहला ये लेक्चर होने वाला है और मैंने पहला दिन ये स्टार्ट किया है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने प्रकाश के परावर्तन से आज शुरू किया है और जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन है चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं भी ज्यादातर कोशिश यह करूंगा कि आप लोग को रटा रटाया चीज ना बताया जाए, आप लोग बोर्ड पे ही सारा चीज को समझें आसान शब्दों में, और ताकि एग्जाम में या टेस्ट एग्जाम में जो कि स्कूलों द्वारा लिया जाता है उसमें आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय हो, उसमें आप लोगों की कठिनाई ना हो। आइए हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या और चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगती है, मेरा ये ऑनलाइन पढ़ाने का और तरीका, तो आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, या कुछ त्रुटियां होंगी तो उस पर आप कमेंट में डालिएगा ताकि हम इस चीज को और बेहतर कर सके। तो ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज पहला दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ये प्रकाश क्या होता है, लाइट आखिर होती क्या है। अगर इसे हम आसान शब्दों में यह समझे लाइट क्या होती है तो हम कह सकते हैं, जो किताब का डिफिनेशन है या जो वेरीफाइड डिफिनेशन है वो यह है कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए कि हमारा आंख है, यह हमारा आंख है और यहाँ पे कोई एक पेन रखा हुआ है और एक प्रकाश की किरणें हैं, सन मान लीजिए या टॉर्च मान लीजिए, कुछ भी आप यहाँ रख सकते हैं। अगर हम सीधे सन पे देखेंगे, प्रकाश की ओर देखेंगे, तो हमें यह पेन नहीं दिखाई देगा। अगर हम सन की ओर ना देखकर सीधे पेन की ओर देखेंगे, इसको गायब कर देते हैं, मतलब हम सीधा पेन को देखें तो यह भी हमें नहीं दिखेगा। दिन होगा तो दिख जाएगा लेकिन अंधेरा में नहीं देख पाएंगे। तो आखिर हम प्रकाश को मतलब किसी वस्तु को देखते कब, किसी वस्तु को तब देखते हैं जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु पे पड़ती है, इस वस्तु से टकराकर जो किरणें जाती है वह हमारी आंखों तक आती है। तब हम मेरा आंख जो है इस पेन को देख पाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई पेन रखा हुआ है। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास तीनों चीजें होना जरूरी है। एक, जहां से लाइट आ रही है वो प्रकाश का होना जरूरी है, दूसरा वह वस्तु जिसे हम देखने वाले हैं वो, और तीसरा आंख। इसमें से अगर एक भी चीज हम गायब कर दें तो वह चीज हमें नहीं दिखेगी। अगर आप इसे गायब कर देते हैं तो अंधेरा, अंधेरा में हमें यह दिखेगा नहीं। इसे गायब कर देंगे तो फिर हम देख किसको पाएंगे, और यह रहेगा नहीं रहेगा तो देखेंगे किस चीज से। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना अति आवश्यक है। इसीलिए यह डिफिनेशन बनाया गया है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। और यह प्रकाश का एक डिफिनेशन है। और यह जो चीजें हुई, जो ये यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ी और टकराकर जो मेरे आंखों पे आई, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब कोई प्रकाश की किरणें किसी
परावर्तक सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट होके आती है, मतलब टकराकर मुड़ती है, इस घटना को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन और भी हम डिटेल में जानेंगे जब हम कुछ चीजें हैं जो प्रकाश से जुड़ी हैं उनको जानने के बाद जानेंगे। फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं, यही मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये तो हो गई प्रकाश की बात। अब इसके आगे आपको पढ़ना है प्रकाश के स्रोत। देखिए, डिफिनेशन जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ है वही आपको देना है, आप अपने आसान शब्दों में भी दे सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप आसान शब्दों में भी दे सकते हैं। डेफिनेशन, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब होता है कि प्रकाश आती किन किन चीजों से है। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजों से आती है, टॉर्च से, मोबाइल से, लालटेन से, लैंप से, सूर्य से, ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें बांट सकते हैं। आप चांद्रमा भी ले सकते हैं, हालांकि चांद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है, बट आप रात में तो चांद्रमा एक रोशनी का तो स्रोत ही है, चांद्रमा को भी ले सकते हैं। तो इतने सारे स्रोत हैं, बट आसान शब्दों में समझने के लिए हम प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या बांटेंगे कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत अर्थात नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि मैन मेड मतलब मानव निर्मित क्या है, मानव निर्मित स्रोत, मैन मेड सोर्स, इसको हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जहां जहां इंग्लिश की जरूरत होगी मैं वो लिख दिया करूंगा ताकि इंग्लिश वाले बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब प्रकाश के स्रोत, प्रकाश आते किन किन चीजों से है। तो प्रकाश दो प्रकार के स्रोत से आ सकते हैं। पहला प्राकृतिक, जो हमने नहीं बनाया, वो पहले से ही प्रकृति में मौजूद था, या ऐसा कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड, जो भगवान के द्वारा दिया गया हो, ऐसा भी हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं। प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि क्या, सूर्य हमने नहीं बनाया या प्रकृति में पहले से मौजूद था, ठीक है, स्वतः निर्मित है ये, या प्राकृतिक घटनाओं के कारण से जो प्राप्त होती है, प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो स्रोत होते हैं प्रकृति में मौजूद, सूर्य, चंद्रमा, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक स्रोत कहलाएंगे। मानव निर्मित स्रोत देखने से ही समझ में आ रहा है कि जो मानव द्वारा बनाया गया है, और मानव द्वारा बनाया गया जैसे कि टॉर्च, लैंप आप ले सकते हैं, लालटेन ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, ये सब हमारा क्या है, ये सब मानव। और भी सोर्स होंगे, समझ में आ गया। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, ठीक है, वो प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। और मानव निर्मित स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया गया वो मानव निर्मित स्रोत कहलाते हैं। इसके आगे जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है, एक तो पढ़ना है प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, अर्थात ल्यूमिनियस क्या होती है, ठीक है, और दूसरा हमें अप्रदीप्त पढ़ना है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। सिंपल चीजें हैं। नॉन ल्यूमिनियस किसको कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट यानी कि प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिनसे प्रकाश निकलती है, जिन चीजें से प्रकाश निकलती है वह हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। दीप्त मतलब होता है जलना, वैसा वस्तु जो रोशनी देता है, जैसे कि टॉर्च, टॉर्च से रोशनी निकलता है तो वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु जिससे रोशनी नहीं निकलती, जैसे कि ये मार्कर, इससे रोशनी नहीं निकलता है तो यह क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तु कहती है। किताब, कॉपी, बेंच, डेस्क, ये सब जितने हैं सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आसान था, इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, टॉर्च ले लीजिए, लैंप ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, और क्या लीजिएगा, मोबाइल ले लीजिए, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं जो जलती है, ठीक है, जिनसे रोशनी निकलती है। अप्रदीप्त वस्तु में आप ले सकते हैं जैसे कि टॉर्च, ये क्या, टॉर्च सॉरी, पेन ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं जो नहीं जलती, ईटीसी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर इसमें अगर कोई भी टॉपिक छूटता है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को अलग से अटैच कर दूंगा। अब आगे, इसके आगे
एक तीन चीज और पढ़ ली, ये तो दो चीज आप पढ़ ली, प्रदीप अपरदीप पढ़ लिया, प्रकाश का स्वरूप पढ़ लिया। एक तीसरी चीज पढ़नी है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। मतलब कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और अपारदर्शी मतलब ओपेक्यू, और पारभासी ट्रांसलूसेंट। क्या होती है पारदर्शी, क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर रोशनी आर पार हो जाती है। जैसे कि एक कांच, कांच से अगर हम इधर से रोशनी निकालेंगे तो वह आर पार इधर से जाएगी, अगर तो आर पार हो जाएगी। सॉरी, जैसे कि होता है कांच, कांच से अगर रोशनी हम इधर से सूरज की रोशनी और गुजारेंगे तो वो आर पार आसानी से हो जाएगी। या पन्नी, पन्नी भी आप ले सकते हैं, या कोई लालटेन का शीशा देखते होंगे, दो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार रोशनी जाती है। तो जिस वस्तु से होकर रोशनी आसानी जाती है, पानी भी ले सकते हैं आप, हवा भी ले सकते हैं, इन सबसे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकती है। तो यह पारदर्शी कहलाती है। पार मतलब आर पार, दर्शी मतलब प्रकाश का इधर से एक तरफ से दूसरी जगह जाना, जो पार हो जाती है, पारदर्शी कहलाती है। नाम से ही पता चलता है। अपार, अ मतलब होता है नहीं पारदर्शी, जो नहीं पारदर्शी है। जैसे कि लकड़ी, इधर से रोशनी गुजारेंगे, ये हाथ, इधर से रोशनी गुजारेंगे, यहाँ से रोशनी नहीं निकलेगी, तो यह अपारदर्शी कहलाती है। या लकड़ी गुजारेंगे नहीं निकलेगी, प्लास्टिक गुजारेंगे नहीं निकलेगी, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी कहलाती है। पारभासी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश आर पार तो नहीं होती है, बट ऐसा कह सकते हैं आंशिक रूप से आर पार होती है, थोड़ी थोड़ी पार होगी और पूरी पार नहीं होगी, पूरी पूर्णतः पार नहीं होती है। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, अर्थात कुछ भाग ही थोड़ा थोड़ा रोशनी पार करता हो, उसे हम पारभासी कहते हैं। इसको कहा जाता है किताबी भाषा में आंशिक रूप से प्रकाश का आर पार होना, उसे हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लेंगे तो तेल से भिगा हुआ कागज, जब आप किसी कागज को तेल से भिगा देते हैं तो रोशनी जो है थोड़ी थोड़ी पार हो जाएगी। या आप बैलून ले लीजिए, बैलून में जब आप प्रकाश की किरणें को इधर से आर पार करवाएंगे तो थोड़ी, पूरी नहीं पार होगी, आधी पार होगी, आधी नहीं पार होगी। तो ये सब क्या है? पारभासी वस्तुएं हैं। अब कुहासा ले लीजिए, ठीक है, कुहासा में भी जब आप देखते होंगे कि गाड़ी जब हम चलाते हैं तो कुहासा में रोशनी जितनी निकलती है गाड़ियों से उतनी दूर तक नहीं जाती है, वो थोड़ी दूर जाती है और थोड़ी देर के बाद रोशनी पता नहीं चलती है, मतलब आधा रोशनी जाता है, आधा रोशनी नहीं जाता। तो कुहासा एक तरह से पारभासी होता है, ठीक है। ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख सकते हैं। कांच हो गया, कांच लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी पूरा पानी नहीं, मतलब एक छोटी सी मात्रा तक पानी में प्रकाश की किरणें आर पार पूर्णतः हो जाती है। हवा ले लीजिए, ठीक है, आप पन्नी ले सकते हैं, और वैक्यूम में आप लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी के बाद प्लास्टिक ले लीजिए, मोटा प्लास्टिक, ठीक है, पुस्तक ले लीजिए, ये सब क्या नहीं होगी। और ट्रांसपार्टी में तेल लगा कागज, बैलून, कुहासा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिससे थोड़ी सी रोशनी आर पार होती है, थोड़ी सी आर पार नहीं होती है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या सब्जेक्टिव में थोड़ा सा पूछेगा तो पारदर्शी और पारदर्शी पारभाषी को समझाइए क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन डाला जा सकता है। प्रकाश के निम्नलिखित में से प्रकाश के कौन से क्या स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक स्रोत है, ऐसे करके या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गए। अब इससे आगे जो पढ़ने हैं हमें प्रकाश की किरण पुंज के बारे में पढ़ने हैं। प्रकाश की किरण पुंज के कितने टाइप होते हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको मिटाने के लिए मैंने तो कुछ लाया नहीं, कोई बात नहीं है, हाथ से ही मिटा देते हैं। अगर इन चीजों को आपको कॉपी में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए। वैसे अगर डिफिनेशन आपके बुक में, क्लास 10 के बुक में दिया रहता है, ठीक है, मैं चाहूंगा तो डिफिनेशन भी लिखवा सकता हूँ, बट वो वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर बच्चे देख नहीं पाए। जितना छोटा वीडियो होता है, शॉर्ट फॉर्मेट होता है वीडियो,
लोग ज्यादा देखते ही समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें, लिखने से ज्यादा आप अपने मतलब आप इस चीज को समझिए और खुद से अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए, या मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान से लीजिए। आप किताबी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो बेटर होता है। और अगर मैं डिफिनेशन इसम का लिखाता चलूँ तो यह वीडियो बहुत मिनटों का बन जाएगा, घंटों का वीडियो बन जाएगा, फिर बच्चे देख नहीं पाएंगे और उन्हें बोरिंग लगेगा। तो मैं क्लास को बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई चीज जरूरत होती है तो वो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर को अगर आगे बढ़ाएं, इसमें हम किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। किरण पुंज क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें जो आती हैं, बहुत सारी किरणें आती है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश अगर ये है सन, ये अगर सन से, तो सन से बहुत सारी किरणें आएंगी, बहुत सारी रे निकल रही है, ठीक है, तो इनके समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश से निकलने वाली जो भी किरणें हैं उनके समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आप पहले पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज, दूसरा पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज पैरेलल, और तीसरा पढ़ेंगे अभिसारी। अपसारी किरण पुंज जो होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के। किरण पुंज किसे कहेंगे? प्रकाश की किरणें जो भी निकलती हैं, अर्थात प्रकाश से निकलने वाली किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी, एक समांतर और दूसरा अभिसारी। नाम थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा भारी वर्ड लग रहा होगा, बट इन्हें समझना काफी आसान है। अपसारी किरण पुंज होता है कि जब किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलकर दिशाओं में, मतलब विभिन्न दिशाओं में फैलती है। मतलब एक दिशा में अगर जाती है तो इस तरह से जाती है। जब किरण की पुंजें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है इस तरह से, इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब भी आप देखते होंगे कि टॉर्च चलाते होंगे आप, अगर टॉर्च आप चलाते होंगे तो देखते होंगे टॉर्च की रोशनी इस प्रकार से फैलती होगी। एक बिंदु स्रोत से रोशनी निकलती है बल्ब से और इस तरह से फैलती है। टॉर्च की रोशनी, आप जब भी टॉर्च अगर जलाएंगे तो देखिए, गौर कीजिएगा, ये टॉर्च अगर जला है तो रोशनी ऐसे ऐसे फैलती है। तो अपसारी किरण पुंज जो होता है, टॉर्च सबसे अच्छा होता है, और भी चीजें होती हैं जिसमें अपसारी किरण पुंज निकलती है। समांतर किरण पुंज जो होती है, वैसी किरण पुंज जो समांतर वे में चलती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलती है, ठीक है। किरण पुंज ऐसे चलेगी, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो समांतर दिशाओं, मतलब समांतर रूप से आगे बढ़ती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं जिनमें किरणों के बीच की लंबिक दूरी जो होती है वह समान होती है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। यहाँ देखिए दूरी घटता बढ़ता जाता है, फैलता जाता है तो बढ़ेगा, यहाँ पे दूरी बढ़ता चला जाता है, पहले घटा रहता है फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे हर दिशाओं में कहीं भी कितना भी आगे चल जाएगी, बीच की दूरी समान होती है। जैसे कि सूर्य की किरणें, जब भी सूर्य की किरणें आपकी तरफ आएगी तो यह एक समांतर वे में आती है, ठीक है, फैलती जाती है, बट समांतर बिंदुओं के बीच की किरणें जो होती है वो समान रूप से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो किरणें होती है वो समांतर किरण पुंज का उदाहरण है सूर्य की किरणें। अभिसारी किरण पुंज में होता है, इसका ठीक अपोजिट होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें बिंदु से आकर, एक फैलती हुई बिंदु से आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज लिखते थे, यहाँ पे किरण लिखा हुआ है, यहाँ किरण पुंज लिखा हुआ है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण की पुंज है जो किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखते होंगे, एक लेंस में आप एग्जाम्पल देते होंगे, लेंस में अगर देखते होंगे कि जब सूरज की रोशनी हम इस पर डालते हैं तो वो एक पे आके, वो लेंस की चीजें हैं। आप बोलिए कि आप यहाँ लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम टॉर्च भी क्यों यूज करते हैं, हम आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहे हैं। तो लॉन्स जब भी यहाँ पे आप देखते हैं
तो एक लेंस जो ऑर्गेनिक्स पे पाया जाता है, उसमें क्या करते हैं, जब लेंस की तरह से ऐसे मतलब कागज पे रखते हैं तो सूर्य की किरणें उस लेंस के माध्यम से आती है और एक गोल के आकार की तरह पर, इस गोले के आकार की तरह पर कागज पे सारी किरण पुंजों को मोड़ देती है, और वही किरण जहां वो मोड़ती है, मतलब जिस बिंदु पर वो सारी किरण पुंज को एकत्रित करती है, वो गर्म होकर जल उठता है। हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी कोई सोया रहता था बचपन में, वही क्या करते थे कि वो लेंस लाते थे और सूरज की रोशनी को उसके चमड़ी पर रखते थे, उसके चमड़ी में यहाँ पर गोला आकार का जलने टाइप का बन जाता था चमड़ा। तो ये बचपन की बदमाशी थी। वो लेंस में यही चीज होता है, जब सारी किरण पुंज को आप इससे होकर पार करवाएंगे तो सारे किरण पुंज को एक बिंदु पर लाके मोड़ देती मूर्ति है। तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गया हो। आज पहला दिन है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छोटा ही वीडियो डालूं, और आशा करता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का यूज करते हैं, गाड़ी के मिरर में हम किस तरह के दर्पण का यूज करते हैं। तो ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बना के डालूं, लंबा चैप्टर है, अगर लंबा लंबा वीडियो और एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश करूँ तो वो चीज़ शायद बच्चों लोग के लिए बोरिंग हो जाएगी और समय का भी अभाव रहता है। तो इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और आपका यह सीरीज जो मैंने शुरू किया है या जो मेरा पहल है इस तरह से पढ़ाने का, क्या यह तरीका सही है, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। और अगर मुझे सपोर्ट मिलता है, अर्थात आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये तरीका सही है अभी फिलहाल के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यह कंटिन्यू करूं, नियमित रूप से वीडियो डालूं, ताकि जो बच्चे मेरे से दूर हैं, जो मेरे यहाँ मतलब यहाँ इस कोचिंग से नहीं जुड़े हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, देखते रहिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।